मोहम्मद अली नायब का आपको सलाम पहुँचे। आज हम जो है एक डेरा इस्माइल खान की जोग्राफियाई पस मंज़र पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले हमारी तारीख़ पे वीडियो बनाई थी, तो हमने कहा चलो अभी आपको ये भी बता दें कि जो है इसका कहाँ तक फैला हुआ है, क्या हिसाब है जी। वादी गोमल डेरा इस्माइल खान ज़माना कदीम से जोग्राफियाई लिहाज से निहायत अहमियत की हामिल रही है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अहम जनूबी दरों में दरा गोमल, टोची और कुरम खसूसी अहमियत के हामिल थे। दरा खैबर और गोलान को ब्रिटिश दौर हुकूमत में अहमियत हासिल हुई थी। दरा गोमल में दरियाए गोमल अफगानिस्तान से शुरू होकर डेरा के मैदानी इलाकों को सराब करते हुए दरियाए सिंध में मिल जाता है। वस्ती एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से मुख्तलिफ कबाइल हमला आवर फातहीन इन्हीं दरों से जनूबी एशिया में आए थे और हिंदुस्तान में हुकूमतें कायम कर लिए थे। इन जनूबी दरों में दरा गोमल को खसूसी अहमियत हासिल थी और ज़्यादातर हमला आवरों ने इसी रास्ता को इस्तेमाल किया था। दरिया गोमल के साथ मुख्तलिफ अदवार में कबाइल आबाद हुए थे। उनके आसार आज भी मिलते हैं। डेरा इस्माइल खान के नज़दीक रहमान डेरी के आसार कदीमा उन कदीम तहजीबों का वाज़े सबूत है। वादी गोमल डेरा इस्माइल खान के मशरक में दरिया सिंध, मगरब में कोह सलमान, जनूब में डेरा गाजी खान और शुमाल में कोह खैसोर, कोह शेख बद्दी और कोह बिटनी के पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं। कोह सलमान के पहाड़ी सिलसिला को कसे गर भी कहते हैं। कसे गर तमाम पठानों के मशहूर तारीखी किरदार व शख्सियत कैस अब्दुल रशीद का मस्कन था। इसी शराह के जरिए बुखारा, समरकंद और ईरान की तिजारती अशिया मुल्तान, लाहौर, दिल्ली और कलकत्ता के तिजारती मंडियों में फरोख्त की जाती थीं, जबकि जनूबी अशिया की बाज़ निहायत अहम और नादिर ग़िज़ाई व दीगर अशिया इन मुल्कों में फरोख्त होती थी। 19वीं सदी ईस्वी तक दरा गोमल के इस शाहराह पर ऊँटों, घोड़ों और दूसरे जानवरों के काफ़िले रात के वक्त जानवरों के मखसूस घंटियों के साथ सफ़र करते तो एक अजीब समा और जुमानवी मनाजिर पेश करते थे। एक और बड़ी शाहराह मुल्तान से शुरू होकर डेरा इस्माइल खान, पहाड़पुर, बनियाला, ईसा खेल, तालाबाग और कोहाट से होकर पेशावर तक जाती थी। वस्ती एशिया और हिंदुस्तान के इस बामी मेलजोल और ताल्लुक से दोनों इलाकों के लोगों को माशरती, माशी और मजहबी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब हुए थे। सरजमीन डेरा इस्माइल खान को सत्ता के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका, जिसमें कोह सलमान, कोह बिटनी, कोह शेख बदी और कोह खैसोर के पहाड़ी इलाके, पहाड़पुर का मगरबी हिस्सा और पनियाला का रेगिस्तान शामिल है। दरियाए सिंध के साथ नशेबी चाज़री इलाका जो कच्चा के नाम से मशहूर है और कच्चा के इलाका से पहाड़ी सिलसिला तक फैला हुआ वसी व अजीज मैदान जो दमाम कहलाता है। मजमूई तौर पर डेरा इस्माइल खान की सतह मैदानी वादी गोमल का ढलान मगरब से मशरक की तरफ है। माजी में दमाम एक वसी व अजीज इलाका है। माजी में इस इलाका का दारोमदार बारिशों और नदी नालों पर था, जो मगरबी और शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिलों से निकलकर इस खिता से गुजरते हुए दरिया सिंध में मिल जाते थे। इनमें से चंद नालों में सारा साल पानी जारी रहता, जो इलाका की वसत के बनिस्बत आपाशी के लिए नाकाफी होता है। ये नाले दरियाई सिंध में मिलने से पहले ही खुश्क हो जाते हैं और इनको मकामी जुबान में ज़ाम कहते हैं। बहरानी नाले तकरीबन सारा साल खुश्क रहते हैं, लेकिन जब पहाड़ों पर बारिशें हो जाती हैं तो ये नाले दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहरानी नाले तकरीबन सारा साल खुश्क रहते हैं, लेकिन जब पहाड़ों पर बारिशें हो जाती हैं तो ये नाले दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ज़मीनों की सैराबी के साथ इस दरियाई सैलाब की वजह से लोगों के काफ़ी नुकसान का बायस बन जाते हैं। पानी तेज़ और गदला होता है और अपने साथ जरखेज़ मिट्टी की काफ़ी मिकदार लाता है, जो ज़री ज़मीनों के लिए बेहद मुफीद होती है। लेकिन गुज़श्ता निस्फ सदी से जब चश्मा राइट बैक कनाल, घोमलधाम व वाम कैनाल बन गए हैं, उसके अलावा बिजली, सोलर और दूसरे ज़राए के ट्यूबवेल जो है बन गए हैं, तो दमाम का इलाका काफ़ी सरसब्ज़ और आबाद हो चुका है।
اور یہاں کے مقامی لوگوں کی سماجی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں بھی بڑی تبدیلی، مثبت تبدیلی آئی ہے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور وادی گومل ایک ہی جغرافیائی واحد کے نام ہیں۔ گومل نام کی وجہ یہ ہے کہ رگ وید میں دریائے گومتی کا ذکر موجود ہے اور اسی وجہ سے تاریخی طور پر درے اور وادی کا نام گومل مشہور ہو گیا۔ برٹش گورنمنٹ نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی حدود میں کئی بار تبدیلیاں ہوئیں۔ 1861 میں ضلع بنو کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اور بکھار و لیا کو ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ 1901 میں جب صوبہ سرحد کا وجود میں آیا تو یہ دونوں تحصیلیں ڈیرہ اسماعیل خان سے علیحدہ کر دی گئی تھی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی موجودہ شکل بن گئی تھی۔ اب کچھ عرصہ پہلے تحصیل ٹانک کو بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے علیحدہ کر کے ضلع بنا دیا گیا تھا۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جغرافیائی پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس مضمون میں جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے امان اللہ خان بلچ۔ ڈیرہ اسماعیل خان گومل یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہیں اور ان کا ہسٹری پر، افغان ہسٹری پر، پاکستان پشتون ہسٹری پر بہت بڑا مطالعہ ہے اور ان کی اپنی ماشاءاللہ بہت بڑی ایک لائبریری بھی ہے۔ انہوں نے تعاون کیا، اس کے تعاون سے جو ہے الحمدللہ آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی، آپ تک تھوڑی سی معلومات شیئر کی تاکہ آپ کو ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کے بارے میں پتہ ہو۔ ویسے تو بہت بڑی تاریخ ہے، لیکن یہ تھا کہ ہم نے کہا چلو سمرائز کر کے آپ کو تھوڑا سا بتا دیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ اگر کہیں جائیں تو اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد علی نایافت کو MZ پراپرٹی کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔